लो भाई, 15 दिन पहले जो बता दिया था क्रूड ऑयल में वही हो गया। आप लोगों को बताया था 5.20, ये एक जगह है जहां तक क्रूड ऑयल को आना चाहिए, और देख लो मार्केट वहीं पे आ गया। ये है एक्चुअल मार्केट का व्यू पॉइंट या प्रिडिक्शन। वेट किया मार्केट लगभग 15 दिन 16 दिन, उसके बाद अपना काम किया मार्केट। एंड यहां से लेके ये जगह से लेके लगभग 6 दिसंबर से आज तक हम कंटिन्यू मार्केट में डाउन के ऊपर ही बैठ, यानी कि हमारा व्यू पॉइंट बन रही है, और कंटिन्यू मार्केट डाउन के ऊपर ही काम कर रही है। क्योंकि हम पीछे एक चीज देख रहे थे, ये जगह को हम नोट कर रहे थे 5.20, कहीं ना कहीं मार्केट ये जगह तक आना चाहिए, उसका रेंज को मार्केट ब्रेक करके काम कर रही है इस वजह से, और यहां तक क्रूड ऑयल आ गया। ये है एक टेक्निकल व्यू पॉइंट। मैं जब टेक्निकल व्यू पॉइंट देता हूं तब बहुत लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो लोग पक चुके हैं ये सब देख देख के बहुत जगह में। बट भाई, आप जो बहुत जगह में देखते हैं यहाँ पे ये सब नहीं दिखाई जाती है। यहाँ पे जो दिखाई जाती है लॉजिकली चीज दिखाई जाती है, एंड जो चीज दिखाई जाती है वो एक्चुअली मार्केट के अंदर परफॉर्मेंस किस तरह से देती है ये आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ओवरऑल एनालिसिस होता है ये मार्केट ओपन होने से पहले रहती है, एडवांस प्रिडिक्शन होता है। आज क्या हो सकता है मार्केट, क्या यहां तक मेन जगह तक मार्केट आ गया है, यहां से क्या मार्केट एक बार रिवर्स कर सकता है ऊपर की ओर। बायर्स का साइकोलॉजी यहाँ पे यही कह रही है कि यहां से मार्केट एक बार रिवर्स करेगा, बट सेलर्स का व्यू पॉइंट यहाँ पे ये कह रही है कि एक बार ये जोन को तोड़ दे मार्केट, तो मार्केट बैक टू बैक डाउन के ऊपर आएगा। अदरवाइज मार्केट ये जगह के आसपास से, यानी कि 5200 इस रेंज के आसपास से एक रेजिस्ट बनाता है, तो मार्केट यही जगह के अंदर फिर फंसेगा। फिर ये जो सपोर्ट रेंज है 5.20, ये रेंज के अंदर फिर मार्केट फंसेगा। और सेलर्स यही चाहते हैं कि या तो रेजिस्ट से दे दे तो हम यहाँ पे ट्रैप कर देंगे बायर्स को, या तो ब्रेक डाउन कर दे 5.20 ये लेवल के नीचे चले जाए मार्केट, तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप कर देंगे। सेलर्स का व्यू यहाँ पे पूरा क्लियर है, सेलर्स एकदम घर से निकलेंगे आज बायर्स को खाने के लिए। बट मार्केट का सिचुएशन बीच में बदल भी सकता है, वो बदल जाएगा तो हम अपडेट करेंगे टेलीग्राम के अंदर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जुड़ सकते हैं। सिखाने के लिए ये सब है। नीचे की तरफ एक बार ट्रैप करता है तो सेलर्स लोग मार्केट को खींच के बहुत नीचे लेके आ सकते हैं, 5050, उसके बाद 5000, यानी कि 5000, यहां तक मार्केट आ सकता है। खतरा तो है भाई। हमारा बनाया गया जो लेवल है ये भी लगभग वही जगह में खड़ी हो गई है, कहीं नहीं जाएगा लेवल हमारा, सब मार्केट के साथ मार्केट के आसपास ही रहेगा। 5.78, 5.60, इट इज द स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल इन क्रूड ऑयल। हमारा व्यू पॉइंट के अनुसार सेलर्स बायर्स को ट्रैप करने के लिए 5.78 हो सकता है या 5.60, यहाँ पे आके एक रेस्पेक्ट के साथ रेजिस्ट तैयार करेगा, करने के साथ बिलो द लेवल यानी कि 5.78 5.60 ये लेवल के नीचे प्राइस को सस्टेन रखेगा, हेल्दी स्ट्रक्चर बनाएगा लेवल के नीचे, देन कंटिन्यू मार्केट का मूवमेंट डाउन के ऊपर ही रहेगा। एंड ओवरऑल मार्केट मूवमेंट यहाँ पे हम जो सोच रहे हैं लगभग 50 पॉइंट तक मार्केट आ सकता है, और मार्केट इस तरह से परफॉर्म करेगा तो मार्केट जो रेंज है या जो जोन है उसके अंदर फंसेगा, और फंसेगा तो ही बायर्स यहाँ पे ट्रैप होगा या फंसेगा। और सेलर्स का पूरा काम है बायर्स को फंसाना, फंसाएगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। अगर 5.24, यहाँ पे मैं लेवल को मार्क कर देता हूं, सपोर्ट लेवल को 5.24 5.06 सपोर्ट लेवल इन क्रूड ऑयल, ये लेवल के नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो बायर्स के लिए और भी खतरा है। बचने का जो जगह था, यहां से रेजिस्ट से मार्केट काम करता तो शायद बच सकता था बायर्स लोग, और यहां से हो गया तो भाई यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल हो सकता है बायर्स के लिए। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन के साथ हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर बना लेता है सेलर्स लोग, तो यहाँ पे गेम बायर्स लोगों का हाथ में नहीं रहेगा, सेलर्स के हाथ में ही रहेगा। एंड कंटिन्यू मार्केट 50 पॉइंट के आसपास आ सकता है। लॉजिकली साइकोलॉजिकली मार्केट बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर एंड हमारा स्ट्रेटेजी सब मिला के हम यहाँ पे यही डिसीजन या प्लानिंग किए हैं कि सेलर्स लोगों का आज गेम बन सकता है क्रूड ऑयल के अंदर विद द रैली ऑफ 50 पॉइंट। यहां से हम नेचुरल गैस को देखें तो नेचुरल गैस के अंदर बैक टू बैक हम डाउन के ऊपर ही बने हुए हैं, और नेचुरल गैस भी आराम से नीचे की तरफ चल रही है, क्योंकि नेचुरल गैस यहाँ पे एक जगह देख लिया है 360, ये जगह ये देख लिया है, ठीक है। और नेचुरल गैस का जो
नजर है और यहाँ पे टिकी हुई है। यही चाह रहा है नेचुरल गैस कि भाई 360 यहाँ तक मुझे जाना है क्योंकि ये मेरा डेस्टिनेशन है, और 360 को ये तोड़ के निकल जाती है तो कहीं ना कहीं 345 तक मार्केट के अंदर एक जगह बन सकता है, और इसके नीचे तोड़ेगा तो खत्म, टाटा बाय बाय हो सकता है। बट यहाँ पे एक बार सपोर्ट तैयार कर लेता है मार्केट तो गेम और कुछ बन सकता है। सो दैट ये गेम आगे हम सोच सकते हैं, फिलहाल नहीं देख सकते या नहीं सोच सकते। फिलहाल हम लेवल मार्केट में मार्क करेंगे, कौन सा लेवल में या कौन सा जगह में हम मार्केट को फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कुछ भी नहीं है, कंटिन्यू डाउन फॉर्म है। सो दैट लेवल या मार्केट का सही जगह हम ढूंढ नहीं पाएंगे। विदाउट लेवल मार्केट में चला नहीं जा सकता, लेवल चाहिए ही चाहिए। मेरे भाई लोग, आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि भाई इतना मेहनत आप लोगों के पीछे मैं कर रहा हूं, बट आप लोग ये नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा। फिर रजिस्ट लेवल यहाँ पे दिख रही है 37960, 374.70। एनजी का व्यू पॉइंट यहाँ पे यही है कि रेस्पेक्ट के साथ रजिस्ट कर लेता है तो सेलर्स लोग बायर्स को ट्रैप करते हुए लेवल के नीचे प्राइस को सस्टेन कर देते हैं तो गेम अपना हाथ में ले लेंगे विथ द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 12 पॉइंट। सेलर्स लोग अपना काम कर सकते हैं। सपोर्ट लेवल की यहाँ पे हम बात कर लेंगे तो 365.10 है, जहां पे सेलर्स लोग आंख टिका के बैठे हुए हैं, और 360.30 यहाँ पे भी सपोर्ट में सेलर्स लोग आंख टिका के बैठे हुए हैं। वो यही सोच रहे हैं कि यहाँ पे एक बार हम ब्रेक डाउन कर देते हैं और ब्रेक डाउन करके लेवल के नीचे टिक जाते हैं तो बायर्स यहाँ पे नामो निशान नहीं रहेगा, हमारा फेवर में गेम आ सकता है, अच्छी तरह से आ सकता है, और 12 पॉइंट के आसपास हम मार्केट को खींच के लेके चले जाएंगे तो हमारा काम बन सकता है। ये सेलर्स का थिंकिंग है यहाँ पे। आप लोगों को पहले मैं बहुत बार बताया हूं, जब कोई भी मार्केट ऑल टाइम हाई में रहती है तब बायर्स एंड सेलर्स के अंदर डिसीजन मेकिंग डीएम ये बहुत ही मुश्किल होता है, ये हार्ड होता है, और इसका झलक आप गोल्ड के अंदर देख सकते हैं। आप नॉर्मली देखने की कोशिश करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, बट यहाँ पे थोड़ा एडवांसली यहाँ पे आप आंख टिका के देखें तो एक चीज देख पाएंगे कि यहाँ पे बायर्स किस तरह से ट्रैप हो गए एंड सेलर्स यहाँ पे कंटिन्यू अपना काम किया। यहाँ पे हमें हमारा दिमाग को भी थोड़ा लगाना पड़ेगा, मैच्योर करना पड़ेगा, मार्केट जोन को हमें समझना पड़ेगा। जब ऑल टाइम हाई में मार्केट इस तरह का रेजिस्ट तैयार कर रही है एंड ये रेजिस्ट लेवल लेने के बाद कंटिन्यू मार्केट सस्टेन हो रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गेम डाउन के ऊपर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिलहाल बायर्स डिसीजन नहीं बना पा रहे सही से, और लॉजिकली सेलर्स लोग यहाँ पे स्ट्रांगली अपना काम कर रहे हैं या फेवर में ले रहे हैं मार्केट को, क्योंकि मार्केट का अगला, जिसको हम फ्यूचर फ्यूचर डायरेक्शन कहते हैं या फ्यूचर स्ट्रक्चर कहते हैं, एफएस कहते हैं, वो मार्केट को बनाने के लिए यहाँ पे सेलर्स को अपना गेम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्केट नहीं चलेगा, एक जगह में मार्केट वर्टिकली ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, सो दैट गोल्ड के अंदर फिलहाल क्या दिख रही है, हम गोल्ड में ये सोच रहे हैं कि गोल्ड का एक मेजर जगह है यहां तक 1,33,000 तक गोल्ड एक बार निकल जाती है या गैप डाउन करके चलती है तो इसके नीचे गोल्ड में एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। बट गोल्ड के अंदर सेलर्स भी ट्रैप हो सकते हैं, उसका कुछ क्राइटेरिया रहेगा, वो क्राइटेरिया फिल हो जाती है तो सेलर्स ट्रैप हो सकते हैं और बायर्स अपना काम कर सकते हैं। ये तो मजेदार जगह है गोल्ड एंड सिल्वर। सो दैट बायर्स एंड सेलर्स को फिलहाल एकदम न्यूट्रल रह के सोचना पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि डिसीजन मेकिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। फिलहाल हम जो सोच रहे हैं गोल्ड के अंदर 134,863 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, 134,496 ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इन गोल्ड। मेरा थिंकिंग के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट के साथ रजिस्ट कर देता है, तो लॉजिकली या साइकोलॉजिकली या मार्केट स्ट्रक्चर के अनुसार हम बात करें या स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग गोल्ड यहाँ पे ट्रैप कर सकता है बायर्स लोगों को और कंटिन्यू मार्केट को नीचे की तरफ लेके जा सकता है विथ द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 950 टू 1000 पॉइंट। ये सेलर्स का यहाँ पे थिंकिंग निकल के आ रही है और यहाँ से सेलर्स लोग बनाएंगे अपना काम, तो उम्मीद रह सकती है एक अच्छा खासा बायर्स लोगों के लिए कि हाँ भाई थोड़ा हमें बच भी हम सकते हैं। बट मार्केट जब ब्रेकडाउन करके काम करेगा, यानी कि यहाँ पे जो लेवल है 133
1.764, तो सेलर्स के लिए और अच्छा बन सकता है और बायर्स के लिए और खतरा हो सकता है 133,398। ये जगह के अंदर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन कर लेता है गोल्ड, और सेलर्स लोग ब्रेकडाउन करने के साथ साथ सस्टेन हो जाते हैं बिलो द लेवल, तो यहाँ पे गेम सेलर्स का हाथ में और स्ट्रॉन्ग हो सकता है विथ द सक्सेस ऑफ 1000 पॉइंट के आसपास, 950 टू 1000 पॉइंट के आसपास एक रैली मार्केट कवर कर सकता है। इससे ज्यादा भी मार्केट जा सकता है। ओवरऑल मार्केट फ्लो, सेलर्स का स्ट्रक्चर, सेलर्स का प्रेशर सब देख के हमें समझ में आ सकता है। बट फिलहाल के लिए इतना ही। सिल्वर के अंदर हमारा जो प्लानिंग था वो प्लानिंग बहुत ही अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हुआ मार्केट के अंदर। एंड जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि 2 लाख ये जो प्राइस पॉइंट है ये बहुत ही क्रूशियल प्राइस पॉइंट है सिल्वर के लिए। वही सेम देखिए मेरी बात, 2 लाख से ही मार्केट गिरा बढ़ाया एंड कंटिन्यू मार्केट इसी रेंज के अंदर फंस गया। आप लोग चले जाइए, जब 1,50,000 के आसपास या 1 लाख के आसपास मार्केट काम कर रहा था, तब मैं आप लोगों को बताया था कि एटीएच के अंदर जब मार्केट काम करता है वो जगह थोड़ा देखने लायक होती है। आप थोड़ा 3-4 महीना 5 महीना पहले से हमसे जुड़े हुए हैं या देख रहे हैं या पिछले एनालिसिस जाके देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पाएंगे कि वही सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है और मार्केट अपना अच्छी काम किया है और एक रेंज के अंदर या दायरे के अंदर रह गया। देखो जो सोच हमने रखा है वही सोच हमारा लेवल के अंदर भी दिख रही है, क्योंकि सिल्वर जो नजर में रखा है वही हम भी नजर में रखे हैं। 201,476 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल, 199,684 स्ट्रॉन्ग रेजिस्ट लेवल इन सिल्वर। हो क्या क्या हो सकता है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के साथ, स्ट्रॉन्गली ब्रेकआउट के साथ हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर लेवल के ऊपर या अबव द लेवल होता है या सस्टेन हो जाती है प्राइस, तो यहाँ पे सेलर्स लोग ट्रैप हो सकते हैं और मार्केट आगे की ओर निकल सकता है विथ द रैली ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3,900 टू 4,000 पॉइंट, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट सेम जोन 2,02,000 तक आ सकता है। उसका जो लगभग टॉप था वही जगह के आसपास। ये एक सिल्वर का फिलहाल एक ट्रैपिंग पॉइंट चल रही है फॉर सेलर्स के लिए। हाँ, ये ट्रैपिंग पॉइंट बायर्स के लिए भी हो सकता है, बायर्स अपना काम कर सकता है, ट्रैप हो सकते हैं बायर्स लोग, सेलर्स अपना काम कर सकते हैं, बट उसका कुछ सिचुएशन अलग रहेगा, क्राइटेरिया अलग रहेगा, वो हो जाती है तो अलग बात है। अदरवाइज यही सेम बात रहेगा। यहाँ पे 196,125 strong support and 194,358 strong support in silver। स्ट्रांगली या डायनामिकली सिल्वर आके यहाँ पे होल्ड कर जाती है या वेट कर जाती है या देन प्राइस लेवल के ऊपर, ये जो सपोर्ट लेवल है इसके ऊपर टिकती है या काम करता है, तो हेल्दी प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर के साथ गेम आगे की तरफ बढ़ सकता है एंड द रैली यहाँ पे 4,000 पॉइंट के आसपास लगभग बन सकता है रैली, या उससे ज्यादा भी बन सकता है। वो ज्यादा बनेगा तो हम उसको फ्लो के साथ बायर्स का स्ट्रक्चर के साथ हम मैच करके देख सकते हैं, या जब सिचुएशन बदलेगा तब सेलर्स का फ्लो या स्ट्रक्चर के साथ हम समझ सकते हैं या प्रेशर को देख के हम समझ सकते हैं। अभी तक जो समझ में आ रही है मार्केट में वो आप लोगों को मैं बताया। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।